विलियम एडवर्ड बोइंग 1881 में मिशिगन में पैदा हुआ। वालिद जर्मन था और वालिदा ऑस्ट्रियन। वालिद जंगलात का ठेकेदार था। वो जंगल खरीदता था, दरख्त कटवाता था और लकड़ी फरोख्त करता था। विलियम 8 साल की उम्र में यतीम हो गया। मुश्किल से तालीम मुकम्मल की और वालिद का कारोबार संभाल लिया। वो कश्ती रानी और समंदरों में घूमने का शौकीन था। इसने लग्जरी कश्तियां डिज़ाइन करना शुरू कर दी। जिंदगी मज़े से गुजरने लगी। 1909 में वो सियाटल गया। जिंदगी में पहली मर्तबा हवाई जहाज देखा और इस पर आशिक हो गया। मार्टन कंपनी इस वक्त राइट ब्रदर्स के साथ डिज़ाइन करदा जहाज बनाती थी। विलियम एडवर्ड ने 2 नशिस्तों का मार्टन जहाज खरीद लिया। हवाबाजी की सनत अभी इब्तिदाई मराहिल में थी। चुनांचे विलियम एडवर्ड के जहाज को हादसा पेश आ गया। विलियम ने मार्टन कंपनी से राब्ता किया। कंपनी ने बताया स्पेयर पार्ट्स की कमी है, हम फौरी तौर पर आपका जहाज मरम्मत नहीं कर सकेंगे। विलियम एडवर्ड को ये जवाब बुरा लगा। चुनांचे इसने अपने दोस्त कमांडर जॉर्ज कॉनरेड से कहा, कमांडर हम कश्तियां बना लेते हैं, हम अगर कोशिश करें तो हम मार्टन से बेहतर और अच्छे जहाज भी बना सकते हैं। मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूं, दुनिया के तमाम कामयाब बिजनेस ग्रुप्स का आगाज दोस्तों से हुआ। बिल गेट्स के जहन में आइडिया आया, इसने अपने दोस्त पॉल एलन से जिक्र किया, इसने आइडिया की तारीफ की और माइक्रोसॉफ्ट वजूद में आ गई। स्टीव जॉब्स के जहन में टच स्क्रीन का आइडिया आया, इसने अपने 2 दोस्तों से जिक्र किया, दोनों ने आइडिया सराहा और एप्पल कंपनी ने जन्म ले लिया। आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी के माजी में झांक लें, आपको इसकी बुनियाद में कोई ना कोई दोस्त मिलेगा। आप इसी तरह नाकाम लोगों के नाकाम मंसूबों की तारीख भी खंगाल लें, आपको इसकी जड़ में भी कोई ना कोई दोस्त मिलेगा। मनफी दोस्त आइडिया और दोस्त दोनों को लेकर बैठ जाते हैं। चुनांचे आपके जहन में जब भी कोई अच्छा आइडिया आए, आप वो आइडिया किसी नॉन सीरियस, मनफी और नाकाम शख्स के साथ डिस्कस ना करें। वो शख्स आप और आपके आइडिया दोनों को कत्ल कर देगा। हम विलियम एडवर्ड की कहानी की तरफ वापस आते हैं। विलियम ने कमांडर जॉर्ज कॉनरेड से डिस्कस किया। कॉनरेड नेवी में कमांडर था और वो इसके पोटेंशियल से वाकिफ था। चुनांचा इसने आइडिया को काबिल अमल करार दे दिया। विलियम एडवर्ड ने अपनी कश्तियां और जंगलात की कंपनियां बेची और जहाज बनाना शुरू कर दिए। इसने 1915 में B&W सी प्लेन के नाम से पहला हवाई जहाज बनाया। पूरा साल वो जहाज उड़ाया और फिर 1916 में पैसिफिक एरो प्रोडक्शंस के नाम से कंपनी बना ली। ग्रुप ने B&W सी प्लेन तिजारती पैमाने पर बनाना शुरू कर दिए। जंग अजीम अव्वल शुरू हुई। हुकूमत ने विलियम एडवर्ड को 50 जंगी जहाज बनाने का आर्डर दे दिया। ये 50 जहाज कंपनी का टेक ऑफ साबित हुए। जंग खत्म हुई तो कंपनी का काम बंद हो गया और यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई। विलियम एडवर्ड ने 1926 में कमर्शियल फ्लाइट्स चलाने का फैसला कर लिया। यूनाइटेड एयरलाइंस बनाई और कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू कर दी। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बड़े जहाज दरकार थे। विलियम ने अपने खानदानी नाम से बोइंग कंपनी की बुनियाद रखी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 1956 में 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, लेकिन बोइंग कंपनी आज भी जिंदा है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी तैयारा साज कंपनी है। ये कमर्शियल जहाज भी बनाती है, हेलीकॉप्टर्स भी, मिसाइल भी, मसनूई सैयारे भी और खला में भेजे जाने वाले रॉकेट्स भी। ये दुनिया की 5वीं बड़ी दिफाई और ये अमेरिका की सबसे बड़ी बरामदी कंपनी भी है। बोइंग के असासे $118 बिलियन हैं और आमदनी $102 बिलियन है। ये कंपनी 2 सैटेलाइट्स, 96 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 806 कमर्शियल तैयारों की मालिक है। बोइंग ने 1964 में दुनिया का पहला नैरो बॉडी जहाज मुतारिफ कराया। तैयारे की दोनों साइडों पर सीटें और दरमियान में रास्ता था। ये सिंगल आइजल तैयारा था। 1967 में इसका साइज बड़ा करके पहला बोइंग 737 तैयारा मार्केट में लॉन्च किया गया और फिर सिविल एविएशन की पूरी मार्केट तब्दील हो गई। बोइंग ने इसके बाद 737 और फिर 300 मुतारिफ करा दिया। ये क्लासिक जनरेशन कहलाता है। पाकिस्तान ने 1985 में ये तैयारे खरीदे थे और ये 2016 तक PIA के इस्तेमाल में रहे। क्लासिक की 400 और 500 की सीरीज भी आईं और फिर नेक्स्ट जनरेशन के नाम से 600, 700 और 800 की सीरीज मार्केट में लॉन्च हुई। बोइंग ने 2017 में मैक्स के नाम से अपनी तीसरी सीरीज शुरू की। ये सीरीज 737 मैक्स कहलाती है। इसमें 5 किस्म के तैयारे हैं। मैक्स सादा की कीमत $100 बिलियन है। मैक्स 8 की कीमत $122 बिलियन है।
मैक्स 200 का रेट $125 मिलियन, जबकि मैक्स 9 की कीमत $129 मिलियन और मैक्स 10 की कीमत $135 मिलियन है। ये बोइंग के जदीद तरीन तैयारे हैं। कंपनी को दुनिया भर से 5006 तैयारों के ऑर्डर मिले। बोइंग ने 376 तैयारे डिलीवर कर दिए हैं, जबकि 4630 तैयारे पाइपलाइन में हैं। चीन ने बोइंग से 90 तैयारे, अमेरिकन एयरलाइंस और एयर कनाडा ने 24 और साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 31 तैयारे खरीदे। बाकी तैयारे सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया ने खरीदे। तैयारे खरीदने वाले मुल्कों में इथोपिया भी शामिल था। इथोपिया ने 30 तैयारे बुक कराए। बोइंग ने 5 तैयारे डिलीवर कर दिए। ये तमाम एयरलाइंस तैयारों की परफॉर्मेंस और सहूलतों से मुतमईन थी, लेकिन फिर 29 अक्टूबर 2018 आ गया। इंडोनेशिया की एयरलाइन की फ्लाइट JT 610 जकार्ता शहर से पियांगकाल पिनिंग के लिए रवाना हुई, लेकिन ये टेक ऑफ के 12 मिनट बाद समंदर में गिरकर तबाह हो गई। हम आपको ये भी बताते चलें, दुनिया में जहाज़ों के 90% हादसा टेक ऑफ और लैंडिंग के दरमियान होते हैं। फ्लाइट्स में उड़ना और उतरना दोनों मुश्किल तरीन मराइल होते हैं। इंडोनेशिया का तैयारा भी उड़ते वक्त गिरा और इसमें 189 लोग हलाक हो गए। ये बोइंग मैक्स का पहला हादसा था। दूसरा हादसा 10 मार्च 2019 को इथोपिया में पेश आया। इथोपियन एयरलाइन की फ्लाइट इदीस अबाबा से नैरोबी जा रही थी। जहाज में अमले समेत 157 लोग सवार थे। तैयारा सुबह 8:44 पर उड़ा और एयरपोर्ट से 60 किलोमीटर के फासले पर बेशुफिटू के इलाके में गिर गया। तैयारे के तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। बस इन 2 हादसों की देर थी और दुनिया की सबसे बड़ी तैयारा साज कंपनी और 100 साल पुरानी कारपोरेशन का जनाजा निकल गया। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ने अपनी फिजाई हुदूद में मैक्स तैयारों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया और इथोपिया ने तमाम मैक्स तैयारे ग्राउंड कर दिए और 13 मार्च को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मैक्स तैयारे ग्राउंड करने और इनकी परवाज पर पाबंदी लगा दी। और यूं सिर्फ 2 हादसों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गई। बोइंग अगर चंद दिनों में तैयारों का फॉल्ट तलाश नहीं करती और ये वो नुक्स दूर करके तैयारों को महफूज और काबिल इस्तेमाल नहीं बनाती, तो अमेरिका की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रेवेन्यू देने वाली कंपनी दम तोड़ जाएगी। आप अगर इन दोनों हादसों और दुनिया के रद्द अमल का तज्जिया करें तो आपको महसूस होगा दुनिया इंसानियत को तमाम दुनियावी मफादात पर फोकियत देती है। बोइंग मैक्स का पहला हादसा महज हादसा था, लेकिन जब दूसरा हादसा पेश आया और दोनों में मुमासलत दिखाई दी तो दुनिया ने एक लम्हे के लिए भी तिजारती और माली मफादात के बारे में नहीं सोचा और दुनिया की सबसे बड़ी तैयारा साज कंपनी का जनाजा निकाल दिया। बोइंग कारपोरेशन अमरीकी इंतखाबात में भी बेशुमार चंदा देती है। कांग्रेस और सेनेट में इसके दर्जन भर अरकान मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इनकी काबीना के वुज़रा भी बोइंग के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अमरीकी सदर, वुज़रा, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी बोइंग की कोई मदद ना कर सके। ये भी कंपनी को ना बचा सकते। क्यों? क्योंकि इशू इंसानियत था और इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चुनांचे इंसानियत मैक्स तैयारों पर पाबंदी लगाने वाले तमाम हुक्मरानों की मशकूर है।